और इसके अलावा तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स। अगर आप हमें लाइव स्ट्रीम पर देख रहे हैं तो यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम पे आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। तो इन सवालों को आप भेजना शुरू कीजिए। तब तक एक चेक हम मार्केट का लेते हैं, हमारे मेहमानों को शामिल करते हैं और उसके बाद आपके सवाल जैसे ही हाजिर होंगे हमारे पास, उन सवालों को लेकर हम अपने मेहमानों के पास जाएंगे। बाजार में देखिए कमजोरी के साथ हो रहा है कारोबार। निफ्टी करीब 30-40 अंकों की गिरावट के साथ इस वक्त कर रहा है कारोबार 23,500 के बिल्कुल आसपास। बैंक निफ्टी में गिरावट थोड़ी सी ज्यादा है, 350 अंकों की गिरावट वहां नजर आई, आधे % से ज्यादा टूटता हुआ नजर आएगा इंडेक्स। आईटी में आप देखेंगे तो आज 4% की बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार तेजी है, क्योंकि देखिए इंडेक्स जो है वो 1150 अंक चढ़ा हुआ है। निफ्टी आईटी के तमाम शेयर अगर आपको देखेंगे, आप देखेंगे तो आपको देखेंगे कि 2% से लेकर ये स्टॉक्स जो है वो 6-7% तक ऊपर आज नजर आएंगे, चाहे वो हेवी वेट वाले टीसीएस, एचसीएल, टेक या टेक महिंद्रा जैसे शेयर हों, या फिर छोटे शेयरों में आपको कोफोर्ज, परसिस्टेंट जैसे शेयर हों। ये तमाम शेयर आज आपको नजर आएंगे पॉजिटिव में। चलिए हमारे मेहमान को शामिल करते हैं और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे जुड़े हुए हैं। रूपक जी, बहुत स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। गुड आफ्टरनून। पहले तो सर ये बताइए कि बाजार पर क्या रुख है, क्योंकि बाजार चला गया अब नेगेटिव में, तमाम बढ़त जो है वो गंवा चुका है। सुबह शुरुआत पॉजिटिव हुई थी, ऐसा लगा था कि आज दिन अच्छा होगा, लेकिन नजर आ नहीं रहा। अब क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, कल मतलब फ्राइडे निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया था, राइजिंग ट्रेंड लाइन की नीचे ब्रेकडाउन दिया था, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन भी था, सेंटीमेंट वीक था। आज शुरुआत थोड़ा पॉजिटिव था, बट डेफिनेटली हायर एंड से सेलिंग प्रेशर वापस आ गया। तो मुझे लगता है ना कि जो अब आपने भी बताया कि बैंकिंग स्पेस से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, तो मुझे लगता है बैंकिंग स्पेस से सेलिंग प्रेशर कंटिन्यूड रहेगा और निफ्टी 23,350 तक नीचे आ सकता है शॉर्ट टर्म में। तो मेरा व्यू निफ्टी में नेगेटिव है, बैंक निफ्टी में नेगेटिव है। निफ्टी में हायर एंड पे रेजिस्टेंस रहेगा 23,600, जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेंटिमेंट वीक रहेगा। बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस रहेगा 54,500, जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक बैंकिंग स्पेस से सेलिंग प्रेशर आते रहेगा, बैंकिंग स्पेस ऑफ वीकनेस मार्केट में फैलते रहेगा। तो ओवरऑल सेंटिमेंट वीक, स्टॉक स्पेसिफिक बाई मूवमेंट, बाई सिग्नल मिलते रहेगा, बट ओवरऑल मार्केट में एक सेलिंग का माहौल रहेगा। मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बरकरार रहेगा और इंडेक्स पर भी राय रूपक जी ने बता दी। लेकिन चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे पहले लाइव कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, श्रीनिवास इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्रीनिवास जी, बहुत बहुत स्वागत है 18 स्वदेश पर। पूछिए, क्या सवाल है आपका? वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, एंड आई हैव एक्चुअली 500 work hard at the rate of 1719. And PG plus to plus is 3,000 at the rate of 462. My point is, shall I keep it this record for the 4,000 rupees, or shall I book profit? Or which are maybe some more companies I'm in profit. Shall I book profit for the time being? Due to this present situation and scenario, I would like to know, find out from you. Thank you very much. थैंक यू सो मच सर, आपने हमें सवाल भेजा और सीधे हमारे एक्सपर्ट के पास ही चलेंगे। रूपक जी, आपने सवाल सुन लिया होगा, वो कार्ड को लेकर है और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में। श्रीनिवास जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट आपने कमाया है और सवाल भी आपने सुना होगा। रूपक जी, क्या सलाह देंगे आप इन लेवल्स पर वो कार्ड में? सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू हिम। और ओखर्ड में अगर मैं व्यू बताना चाहूंगा तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल रहा है, तो एक बार बुक करना चाहिए, क्योंकि राइज भी सिग्निफिकेंट हुआ था, 1500 से सीधा अराउंड 2400 तक चला गया। तो एक बार प्रॉफिट बुक करके नीचे का लेवल के लिए वेट कर सकते हैं। और दूसरा स्टॉक पीजीएल के बारे में बताना चाहूंगा। ये स्टॉक में थोड़ा बहुत वीकनेस है, स्टॉक को एक बार स्टॉप लॉस 460 के साथ होल्ड करना है। 460 टूटा तो एक बार पोजीशन कम करना होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे साथ अगले लाइव कॉलर जुड़ चुके हैं, हिमांशु शर्मा। हिमांशु जी, बताइए क्या सवाल है आपका आज का? मेरा हिमांशु शर्मा, मैं नैनीताल से हूँ, उत्तराखंड। मेरे पास पेडलाइट के मैंने शेयर्स लिए हैं, मेरा 94 शेयर्स है और मेरा जो इसमें लिमिट प्राइस है 1513 के रेट पे मैंने लिया था। और ये अभी मैं इसमें पूछना चाह रहा हूँ कि ये
आज जो मुझे इसका लगभग 5,000 का इसमें मुझे लॉस है डायरेक्टली, तो मुझे इसको होल्ड करके अभी रखना चाहिए, क्या इसको अभी क्या करना चाहिए? मैं इसके बारे में थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, इस शेयर के बारे में लंबे टाइम से। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके सवाल के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे एक्सपर्ट रूपक जी के पास। बताइए रूपक जी, हिमांशु को इसमें क्या करना चाहिए? क्या लॉन्ग टर्म तक इन्हें रुकना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? देखिए, लॉन्ग टर्म पोजीशन है तो स्टॉप लॉस थोड़ा डीप रहेगा, 1400 का स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग टर्म के लिए भी एक स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करूंगा, 1400 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कीजिए। 1400 अगर नहीं टूटा तो रिकवरी में 1550 या 1600 तक जा सकता है, इवन हायर लेवल्स पे दिख सकता है। बट एकदम शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर रहता है तो 1450 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो इनका पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए तो 1400 का स्टॉप लॉस बेहतर रहेगा, बेहतर लेवल रहेगा। नहीं टूटा तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी एक्सपेक्टेड है। चलिए, तो ये सलाह तो पीडीलाइट के ऊपर हो गई। आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राशिद मेनन। राशिद जी, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मेरा एटीजीएल के शेयर है 475, 975 की खरीदारी है। ठीक है, अदानी टोटल, एटीजीएल अदानी टोटल गैस इनके पास है और खरीदारी ठीक ठाक लेवल पर है आपकी 974 की, और वहां से तो अभी स्टॉक काफी नीचे है। पिछले रनअप में भी ये उस लेवल पर आ नहीं पाया है। आप देखिए कि अगर पिछले एक हफ्ते का रनअप देखें तो 13.5% की तेजी आई है, लेकिन अभी आपके भाव नहीं आए हैं। एक काम करते हैं, सलाह लेते हैं जरा रूपक जी से। रूपक जी, क्या करना चाहिए इनको? 974 के भाव हैं खरीदारी के, इस लेवल पर क्या सलाह देंगे आप? देखिए, अदानी एटीजीएल का जो रेजिस्टेंस था 850 पे, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर अगर रिक्लेम कर लेते तो एटीजीएल में रैली कंटिन्यू रहता। तो फिलहाल स्टॉक में एक रिजेक्शन मिला अराउंड फ्रॉम अराउंड 850 की आसपास से। तो नीचे सपोर्ट है 700 का, 700 का सपोर्ट के साथ होल्ड कीजिए। 700 टूटा तो आपको पोजीशन कम करना होगा। सलाह आपको लेवल्स बता दिए कि इन लेवल्स पर आपको होल्ड करके चलना है अदानी टोटल गैस को। आगे बढ़ेंगे और अब वोकहार्ट की बात करेंगे। शेयर में आज 11% का जोरदार उछाल है। कंपनी को अपनी नई एंटीबायोटिक दवा जेनिक के लिए यूएस एफडीए की मंजूरी मिली है। ये कदम कंपनी के लिए कितना बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बनेगा, बता रही है हमारी सहयोगी मेरिल डिसूजा। जी हाँ, वॉकहार्ट का स्टॉक एक बार फिर से फोकस में आ चुका है। कंपनी को यूएस एफडीए से जेनिक के लिए एक बहुत ही बड़ा अप्रूवल मिला है, जो एक नया एंटीबायोटिक है। और ये एंटीबायोटिक कॉम्प्लिकेटेड यूटीआईज यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस और सिवियर किडनी इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए डेवलप किया गया है। अब सवाल ये आता है कि ये जेनिक का अप्रूवल कंपनी के लिए इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है। जेनिक एक मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को टारगेट करता है, जो आज के हेल्थ केयर सेक्टर में ग्लोबली सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक माना जाता है। इसी के वजह से इसका ग्लोबल अपॉर्चुनिटी या मार्केट साइज भी बहुत ही कंसिडरेबल है। ग्लोबल एड्रेसेबल मार्केट जेनिक के लिए लगभग $9 बिलियन तक का एस्टिमेट किया गया है, जहां से $7 बिलियन सिर्फ यूएस और यूरोप की मार्केट्स में से आता है। मैनेजमेंट के मुताबिक क्लिनिकल ट्रायल्स में जेनिक ने लगभग 97% की क्लिनिकल क्योर रेट डिलीवर की गई है, जो पिछले 10 सालों में से एफडीए अप्रूव्ड नोवेल एंटीबायोटिक्स में से सबसे बेस्ट रिजल्ट्स में से एक माना जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट प्राइस है जेनिक की प्राइसिंग को लेके। यूएस में जेनिक की प्राइसिंग लगभग एक 8 से 10 दिन के ट्रीटमेंट के लिए $10,000 से $15,000 तक की मानी जा रही है, और इंडिया में भी प्राइसिंग यूएस के मुताबिक काफ़ी कम रहने की उम्मीद रखी है। कंपनी को यूएस में 2038 तक मार्केट एक्सक्लूसिविटी मिलने की भी बड़ी उम्मीद है, जिससे प्रोडक्ट को कमर्शलाइज करने के लिए एक बहुत ही लंबा रनवे मिल सकता है। अभी वॉकहार्ट के रिजल्ट्स को देखा जाए तो फोर्थ क्वार्टर में इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में से कंपनी की टोटल रेवेन्यूज़ की कंट्रीब्यूशन लगभग 1/4 हिस्से की थी, और ये एफडीए अप्रूवल मिलने से कंपनी एक ट्रेडिशनल जेनेरिक प्लेयर से इनोवेशन लेड फार्मा कंपनी बनने की ट्रांजिशन को और भी मजबूत करता है। मार्केट इस ड्रग को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, और इस वजह से स्टॉक में भी बहुत ही ज़बरदस्त रैली देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मेरिल इस जानकारी के लिए। अब हमारे साथ अगले जो हमारे गेस्ट हैं वो है राहुल, जो यूट्यूब से जुड़े हैं। और राहुल, बताइए क्या सवाल है आपका? तो YouTube से इनका सवाल है, और
इनका IRFC से रिलेटेड सवाल है और इनका एंट्री प्राइस है 150 रुपीज़। 500 की क्वांटिटी में उन्होंने ये स्टॉक ख़रीदा है और यहाँ पर सवाल इनका IRFC से रिलेटेड है, तो अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं। IRFC में इस वक्त अगर हम देख सकते हैं कि गिरावट देखने को मिल रही है थोड़ी, ऐसे में अगर राहुल ने ये शेयर ख़रीदा है एंट्री प्राइस 150 पे, तो राहुल को क्या करना चाहिए? देखिए, IRFC को रिजेक्शन मिला 101 के आसपास के लेवल से, वहाँ पे एक इम्पोर्टेंट मूविंग एवरेज था, तो फिलहाल वो स्टॉक वीकनेस में है और वीकनेस इंक्रीज हो सकता है 95 के नीचे, तो 95 का स्टॉप लॉस डाल के होल्ड करना चाहिए। 95 के नीचे एक बार पोजीशन से एग्जिट या पोजीशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना पड़ेगा। तो ये सलाह तो आपको मिल गई है IRFC के ऊपर। देखिए स्टॉक में आज भी गिरावट देखने को मिली है और अगर आप रिटर्न को भी देखेंगे ना तो आपको नजर यही आएगा कि 30% के आसपास का नेगेटिव रिटर्न ही मिला है पिछले कुछ दिनों के अंदर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। लेकिन चलिए अब बात करते हैं एक और कंपनी। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक टेक्निकल राय भी ले लेते हैं स्काई गोल्ड पे रूपक जी से। रूपक जी, अभी मैनेजमेंट से हमने बातचीत की और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक आगे के लिए नज़र आ रहे हैं। स्काई गोल्ड का चार्ट देखिए, आज 1% से ज़्यादा की तेज़ी है, नतीजे भी अच्छे जारी किए हैं कंपनी ने। आप किस तरह से वॉच कर रहे हैं ओवरऑल, और क्या किसी को फ्रेश बाइंग करनी है तो कोई सलाह मिलेगी यहाँ पर? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है, राउंडिंग बॉटम काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट वीकली चार्ट टाइम फ्रेम में। तो लॉन्गर टर्म चार्ट मुझे बेहतर लग रहा है। 490 का एक स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि बिलो 490 वापस एक बार कंसोलिडेशन जोन में आ जाएगा। अगर नहीं टूटा 490, ऊपर रहा 500 के, तो हायर एंड पे 570 तक जा सकता है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं मंटू सिंह। तो मंटू सिंह का सवाल हमसे BSE स्टॉक के लिए ही है और इनका BSE में जो एंट्री प्राइस था वो था 4,316 रुपये। इनका सवाल ये है, 150 की क्वांटिटी है और सवाल इनका ये है कि इन्होंने कल जो है BSE में ये ख़रीदारी की है 150 शेयर्स की और ये अब लॉस में चला गया है। तो इनका सवाल ये है कि क्या अब ये स्टॉक आगे और बढ़ेगा, इनको क्या करना चाहिए? बताइए रूपक जी, आपकी क्या सलाह रहेगी? कि BSE देखिए एक बार 20 EMA के ऊपर सपोर्ट लिया आज, तो एक जो लो बनाया बेस लो, वो एक सपोर्ट के आसपास ही है। तो स्टॉक को अभी 4020 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। 4020 टूटा तो स्टॉक से सिग्निफिकेंट पोजीशन एग्जिट करना पड़ेगा। अगर नहीं टूटा 4020 तो रिकवरी में मुझे लगता है 4300 तक 4400 तक जा सकता है। चलिए, तो BSE के ऊपर ये राय होगी। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और शेयर है CDSL का और उस पर हमारे पास सवाल भेजा आकाश ने, यूट्यूब के जरिए ये सवाल भेजा। 80 शेयर इनके पास है और एंट्री प्राइस इनकी 1304 रुपए की है CDSL के अंदर। जरा एक बार परफॉर्मेंस चेक भी ले लेते हैं CDSL के अंदर क्या चल रहा है। आज देखिए, आज तो 1% की गिरावट जरूर नजर आ रही है। 1230 के भाव हैं, 1304 पे इन्होंने खरीदा है, यानी इनके खरीद भाव से थोड़ा सा नीचे। आप देखिए, अगर रफ कैलकुलेशन आप करेंगे तो 5% नीचे नजर आएगा आपको इनके खरीद भाव से। परफॉर्मेंस के लिहाज से अगर देखें तो बहुत ज्यादा कुछ रहा नहीं है, 6% में नेगेटिव रिटर्न ही दिया है इस शेयर ने। रूपक जी, क्या राय होगी आपकी? CDSL को रेजिस्टेंस मिला 50 EMA के आसपास से, फिलहाल स्टॉक वीक लग रहा है मुझे। यहाँ से करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है, तो मैं रिकमेंड करूंगा स्टॉक से एग्जिट लेने के लिए। नीचे 1190 1180 तक आ सकता है, तो फिलहाल एग्जिट का सजेस्ट करूंगा। चलिए, तो ये सलाह आपको CDSL के ऊपर मिल गई और इसी सलाह के साथ फिलहाल इस शो को यहीं समेटने का वक्त हो चुका है क्योंकि समय की सीमा हो गई है समाप्त। तो रूपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आज जुड़े और तमाम शेयरों पर आपने अपनी बेहतरीन एडवाइस हमारे साथ साझा की। चलिए, इसी के साथ मुझे, तृप्ति को और गुरप्रीत को दीजिए इजाजत, क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए अब हम यहाँ रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्टॉक्स फटाफट। बने रहिए 18 स्वदेश के साथ।